जय हिंद दोस्तों। आज हम बी फार्मेसी के फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, बी फार्मेसी जो फर्स्ट सेमेस्टर में हमें देखिए, एक तो एचएबी पढ़ना है यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ना है। ठीक, एक सूटिक्स पढ़ना है फार्मास्यूटिकल, ठीक है, और एक पढ़ना है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक और एक पढ़ना है एनालिसिस। ठीक, तो आज हम उन चारों में से एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले, कौन से? फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक। ठीक, तो आज हम फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक की पहली यूनिट शुरू कर रहे हैं। ठीक, जिसमें हमें क्या पढ़ना है? सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब अगर मान लीजिए कि लिमिट मतलब कि फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक में कोई इंपॉर्टेंट है तो बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ये रहता है, कौन? लिमिट टेस्ट। ठीक, इसे आपको थ्योरी में तो पढ़ना ही है और प्रैक्टिकल में, दोनों में पढ़ना है। ये दोनों में ये क्वेश्चन क्या होगा, आएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या? लिमिट टेस्ट। ठीक, देखिए जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, लिमिट और टेस्ट। ठीक, यानी कि किसी भी चीज की क्वांटिटी को पता करने के लिए क्या करना है? जो टेस्ट लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? लिमिट टेस्ट कहते हैं। ठीक, तो देखिए अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन इसका ऐसे होगा। देखिए, आपको दो वर्ड याद रखना है इसके डेफिनेशन के लिए, मात्र दो ही वर्ड याद रखना है। पहला एक वर्ड आपको याद रखना है क्वांटिटेटिव। क्या याद रखना है? क्वांटिटेटिव। ठीक, और एक याद रखना है सेमी, ठीक, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव। ठीक, बस ये दोनों वर्ड से ना आप पूरी डेफिनेशन अपने आप लिख लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे। तो लिमिट टेस्ट इज अ, क्या लिखेंगे आप? लिमिट टेस्ट इज अ क्वांटिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। कौन सा है? लिमिट टेस्ट इज अ क्वांटिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। ठीक, विच डिजाइन मतलब उसका, मतलब इसका क्यों जरूरत पड़ा। ठीक, विच डिजाइन टू आइडेंटिफाई, क्या करने के लिए? विच डिजाइन टू आइडेंटिफाई which designed to identify and controlled a small quantity of impurity, ठीक, ये हो गई हमारी क्या? लिमिट टेस्ट की डेफिनेशन। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। मैंने क्या बोला आपको? खासकर तो दो वर्ड याद रखेंगे। कौन से? क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव। ठीक, तो क्या होगा? लिमिट टेस्ट इज डिफाइंड एज, ठीक, या फिर आप डायरेक्ट कह सकते हैं लिमिट टेस्ट इज अ क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट विच डिजाइन टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी। ठीक, ये आपका क्या बन गया? लिमिट टेस्ट की डेफिनेशन। ठीक है, देखिए लिमिट टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी। हम जानते हैं कि हमारा जो फार्मेसी हम पढ़ रहे हैं तो हमारा सारा काम किस पे है? ड्रग या मेडिसिन से हमें। ठीक, अगर कोई भी चीज है, ठीक, केमिकल है, कोई या तो ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, या कोई जो ऐसा कोई मटेरियल यानी कि सब्सटेंस जो हमारे ड्रग में प्रेजेंट हो, ठीक, वो क्या कर सकते हैं? जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो या टॉक्सिक हो या कोई साइड इफेक्ट दे रहे हो। ठीक है, तो उसको पता करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? लिमिट टेस्ट की। ठीक है, कोई आशा है कि आपको पता चल गया लिमिट टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, अब इम्प्योरिटी क्या होता है और सोर्स और इम्प्योरिटी, ये किसी अगले क्लास में हम अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक, इसमें आज केवल लिमिट टेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम अपने फार्मेसी की मतलब बात करें तो हमें खासकर किसके किसके लिमिट टेस्ट परफॉर्म करने हैं। ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमें लिमिट टेस्ट परफॉर्म करना है यानी कि पता करना है। ठीक है, किसके किसके? तो एक है क्लोराइड, ठीक, आयरन, ठीक है, आयरन, सल्फर, सल्फेट, किसका? सल्फेट, ठीक है, ये 4 है। सल्फेट किसका? सल्फेट का। ठीक, किसका परफॉर्म करना है हमें? सल्फेट का। ठीक है, उसके बाद पीबी यानी कि लेड का। ठीक है, उसके बाद लेड के बाद आपको परफॉर्म करना है एस मतलब आर्सेनिक का, और हैवी मेटल, और किसका? हैवी मेटल का। ठीक है, इतनों का आपको क्या करना है? सिलेबस के अकॉर्डिंग लिमिट टेस्ट हमें पढ़ना है। ठीक है, देखिए तो लिमिट टेस्ट कैसे होता है, क्या होता है, पहले अभी ये बता देता हूं। ठीक है, देखिए लिमिट टेस्ट होता है ना, क्लोराइड
ठीक है, Fe और किसका, सल्फेट का, और ठीक है, ये तो होता है नेशनल सिलेंडर में। किसमें होता है, अगर आपको एक बात बता दूं, ठीक है, किसमें होता है, नेशनल सिलेंडर में होता है, और हैवी मेटल का, ठीक, एक किसमें होता है, नेशनल सिलेंडर, नेशनल, ठीक है, नेशनल सिलेंडर, ठीक, ये इसमें किसका किसका लिमिट टेस्ट होता है, ठीक है। अगर कोई पूछे आपसे, ठीक, कि लिमिट टेस्ट, ठीक है, क्लोराइड, आयरन, सल्फेट और पीवी, ठीक, यानी कि लेड का, ठीक, हम किसमें करते हैं, ठीक है, तो किसमें करते हैं, नेशनल सिलेंडर में, ठीक है, ये परफॉर्म किसमें होता है, ठीक, तो नेशनल सिलेंडर में होता है, किसमें होता है, नेशनल सिलेंडर में, ठीक। ये क्लोराइड हो गया, ठीक, ये आयरन हो गया, ठीक है, और क्या, पीवी, ठीक है, और एक क्या, सल्फेट, ठीक। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, जीपेट के लिए बस इतना याद रखिएगा ना, ठीक, ये जो पीवी का जो लिमिट टेस्ट है ना, ठीक है, जो पीवी का लिमिट टेस्ट है, किसका, पीवी मतलब कि लेड का, ठीक है, लेड का जो लिमिट टेस्ट होता है वो आईपी के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, आईपी के अकॉर्डिंग ना, सेपरेटिंग फनल में होता है, सेपरेटिंग फनल में होता है, ठीक है, फनल, ठीक। अब ये बीपी के अकॉर्डिंग किसमें होता है, यानी कि बीपी मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया, ठीक है, बीपी के अनुसार नेशनल सिलेंडर में होता है, बट लेकिन आईपी के अनुसार किसमें होता है, लेड का सेपरेटिंग फनल में, ठीक। अब देखिए एएस मतलब कि आर्सेनिक का जो होता है ना, और हैवी मेटल, सॉरी यहाँ पे छूट गया है, हैवी मेटल भी आप क्या करेंगे, ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या कीजिएगा, हैवी मेटल भी ऐड कर लीजिएगा। नेशनल सिलेंडर, हैवी मेटल भी किसमें होता है, नेशनल सिलेंडर में होता है, ठीक है। देखिए अब आते हैं लास्ट एक, कौन सा, एएस मतलब कि आर्सेनिक का, ठीक है, आर्सेनिक का जो होता है ना, ठीक, एक गेजेट, ठीक है, किसमें होता है, गेजेट एपरेटस, ठीक है। देखिए अभी आपने क्या क्या देख लिया, लिमिट टेस्ट की डेफिनेशन देख ली, ठीक। अब हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें लिमिट टेस्ट पढ़ना है, किसका किसका है, क्लोराइड का, आयरन का, सल्फेट का, ठीक, लेड यानी कि लेड का, पीवी का, आर्सेनिक का, और हैवी मेटल का, ठीक है। तो हैवी मेटल जो ये मतलब कि लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो किसमें किसमें करते हैं, तो नेशनल सिलेंडर में, ठीक, एक तो एक सेपरेटिंग फनल में करते हैं, और किसमें करते हैं, गेजेट अपरेटस में करते हैं, ठीक है। तो नेशनल सिलेंडर में ना, ठीक, क्लोराइड, आयरन, सल्फेट और लेड का करते हैं, ठीक, बट लेड आईपी के अकॉर्डिंग नहीं, किसके अकॉर्डिंग, बीपी के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर जीपेड में, सबसे खासकर जीपेड के लिए, ठीक, आप याद रखिएगा, या ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा क्या, कि सेपरेटिंग फनल में, ठीक, किसका करते हैं, तो लेड का करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, आईपी के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, आईपी के अकॉर्डिंग, ठीक, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग। इंडियन फार्माकोपिया कहता है कि अगर आपको लेड यानी कि लेड का लिमिट टेस्ट करना है तो किसमें करेंगे आप, सेपरेटिंग फनल में करेंगे, नेशनल सिलेंडर में नहीं। लेकिन वही बीपी कहता है, ब्रिटिश फार्माकोपिया कहता है कि आप नेशनल सिलेंडर में क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, किसका, लिमिट टेस्ट ऑफ लेड, ठीक। और आर्सेनिक का तो किसमें करते हैं, गेजेट ऑपरेटर में करते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, अब देखिए रिजल्ट कैसे 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 परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब जो भी हो, ठीक है, जब हम लिमिट टेस्ट करते हैं ना, तो दो चीज करते हैं, क्या, एक हमें जरूरत पड़ती है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की, किसकी, स्टैंडर्ड, ठीक है, और एक होता है सैंपल, सैंपल या इसी को टेस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, टेस्ट, सैंपल या टेस्ट, दो नाम से जानते हैं, ठीक है, सैंपल या टेस्ट, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। देखिए जो हमें दो चीजों, जो भी किसी का भी लिमिट टेस्ट करें, हमें दो चीज चाहिए, एक क्या चाहिए, एक स्टैंडर्ड और एक सैंपल, ठीक। अभी आप धीरे धीरे समझ जाएंगे क्या क्या मैं बोल रहा हूं, बस यहाँ पे सुनते चलिए, ठीक है। जो रिजल्ट निकलता है, ठीक है, रिजल्ट किसके द्वारा निकलता है, जो रिजल्ट निकलता है ना, ठीक, यानी कि जब हम रिजल्ट देखते हैं, ठीक है, तो क्या क्या पता, कैसे देखते हैं, तो एक तो टर्बिडिटी के आधार पे देखते हैं, किसके आधार पे, टर्बिडिटी, ठीक, के आधार पे, या फिर कलर इंटेंसिटी,
ठीक है, बस दो ही के आधार पे क्या करते हैं अपन, रिजल्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। टर्बिडिटी की अगर बात करें, ठीक है, तो जैसे क्लोराइड, ठीक है, सल्फेट, ये किसके आधार पे इसका रिजल्ट हम चेक करते हैं, टर्बिडिटी के आधार पे। ठीक है, और जैसे आयरन है, आर्सेनिक है या लेड है, इनका किसके द्वारा चेक करते हैं, रिजल्ट हम कैसे पता करते हैं, कलर के द्वारा पता करते हैं। ठीक है, आशा यहां तक आपको समझ में आ गई हो। ठीक है, तो आज हम सब चलते हैं किसमें, किसका लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आर्सेनिक का। किसका पढ़ेंगे, आर्सेनिक का। ठीक, तो चलिए अब हम आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए आर्सेनिक चाहे कोई भी हो, जितने भी आपने देखा ना, अगर इनकी मात्रा जरा सा भी अधिक हो जाए आपके ड्रग या मेडिसिन में, तो क्या कर सकते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, इसीलिए खासकर इनको हमें आइडेंटिफाई करना या पता करना, इनकी लिमिट या वो प्रेजेंट है या नहीं, ये हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं किसका, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक। ठीक, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। ठीक, जैसे कि अभी हमने आपको बता दिया, पहला लाइन तो आप लिख ही लेंगे। ठीक, क्या, अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, देखिए ये क्यों जरूरी है। अगर मैं आज का, अभी का अगर आंकड़ा बताऊं ना, आज का एक बिहार का आंकड़ा लीजिए। किसके आंकड़ा ले लीजिए, बिहार। ठीक है, बिहार जो अपना स्टेट है, जो राज्य है, ठीक है, उसमें अभी हाल फिलहाल, ठीक है, 15 से 20,000, ठीक है, यानी कि 15 से कितना, 20,000 मरीज केवल कैंसर के निकल रहे हैं। किसके कारण, आर्सेनिक के कारण। क्यों, क्योंकि वहां के जो पानी है, वाटर है, जो वहां के यूज करते हैं लोग, उसमें आर्सेनिक पाया जाता है। इसलिए वहां बिहार में 15 से 20,000 लोग पर ईयर कैंसर से क्या हो रहे हैं, मतलब कैंसर पीड़ित मरीज हो रहे हैं। तो सोचिए कितना, मतलब वो है, हमें मतलब कितना इसका इंपॉर्टेंट है आर्सेनिक का पता करना। अगर वही सोच लीजिए कि अगर लाखों की संख्या में जो आपकी दवा बन रही है, ठीक, और एक बार में अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गई हो दवा, आर्सेनिक उसमें मतलब प्रेजेंट हो, तो कितनों को कैंसर हो सकता है। इसीलिए हमें आर्सेनिक के लिमिट मतलब पता करना क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक, तो पहला तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख लीजिएगा, ये बहुत, आर्सेनिक इज अ वेरी हार्मफुल, ठीक, सब्सटेंस। कोई दिक्कत, इट परफॉर्म ऑन गैजेट ऑपरेटर्स। ठीक है, गैजेट ऑपरेटर्स अभी अभी मैंने लिखा हुआ था। ठीक है, वहां से स्पेलिंग देख लीजिए, बुक से देख लीजिए। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं कि पर ईयर, ठीक है, बिहार जैसे राज्यों में कितने मतलब मरीज पाए जा रहे हैं। ठीक, ये क्या है, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है। ठीक, इंट्रोडक्शन में तो आप इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए अगर आपको, ठीक, अगर वो नहीं बोल रहा है कि केवल, अगर आपको क्वेश्चन ये बोल रहा है केवल, ठीक, कि लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, ठीक है, 7 नंबर, 10 नंबर या 15 नंबर के लिए, ठीक है, तो आपको देखिए क्या क्या लिखना पड़ेगा। अगर आपको एग्जाम में उसने बोल दिया केवल, उसने नहीं बोला कि प्रिंसिपल लिखो या क्या लिखो, प्रोसीजर लिखो, या उसने सब कुछ बोल दिया लिखने के लिए, अगर ये क्वेश्चन आपको 15 नंबर या 7 नंबर, ठीक है, जितना का भी आ रहा है, ठीक, 15 या 7 नंबर का आ रहा है, तो आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, किसी का भी लिमिट टेस्ट पूछे, अगर 15 और 7 हो, तो सबसे पहले तो आप तो लिमिट टेस्ट का डेफिनेशन लिखिएगा। क्या लिखिएगा, शुरुआती करिएगा लिमिट टेस्ट की डेफिनेशन से। ठीक, लिमिट टेस्ट की डेफिनेशन लिख दिया। ठीक है, अब जिसके विषय में वो पूछ रहा है ना, ठीक, उसके बारे में एक आध लाइन लिख दीजिएगा। अगर कुछ भी नहीं आ रहा हो तो बस इतना लिख दीजिए, इट इज अ वेरी हार्मफुल सब्सटेंस। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखना है, उसके बाद उसको परफॉर्म करने के लिए ना, ठीक, क्या क्या लगेगा, क्या क्या लगेगा, मतलब कि रिक्वायरमेंट जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, अभी बताऊंगा जब इसका पढ़ाऊंगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट, ठीक, उसके बाद क्या, प्रिंसिपल। ठीक, प्रिंसिपल मतलब वो जो आप रिएक्शन करेंगे वो। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल के बाद क्या लिखेंगे आप, प्रिंसिपल के बाद आपको प्रोसीजर लिखना पड़ेगा, प्रोसीजर कि कैसे आपने परफॉर्म किया। ठीक, प्रोसीजर के बाद कंक्लूजन आप लिख सकते हैं, लिखना हो तो, नहीं तो आप डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा, रिजल्ट लिख सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट। ठीक, इतनी चीजें तो आपको कम से कम होनी ही चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब हम शुरू कर रहे हैं आर्सेनिक। ठीक, तो शुरुआत कहां से करेंगे, वही पहले, सबसे पहले तो क्या लिखते अपन कि अगर आपको इंट्रोडक्शन लिखना है तो इंट्रोडक्शन लिखिए, नहीं तो लिमिट टेस्ट का डेफिनेशन लिख दीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि एग्जाम में आ गया। ठीक है, अब देखिए इंट्रोडक्शन तो हम क्या लिख सकते हैं, आर्सेनिक का जो सिंबल है इसको कैसे डिनोट करते हैं, एएस से। आर्सेनिक को कैसे डिनोट करते हैं, एएस से आर्सेनिक को डिनोट करते हैं। ठीक है,
ये आपने लिख लिया वेरी हार्मफुल हो गया, ठीक है, लिमिट टेस्ट की डेफिनेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं लिमिट टेस्ट किसकी, आर्सेनिक की। ठीक, देखिए जो आर्सेनिक है ना, वो जो हमारी ड्रग में या मेडिसिन में किसी चीज में ना, या तो ट्राईवैलेंट फॉर्म में पाई जाती है, ठीक, या पेंटावैलेंट फॉर्म में पाई जा सकती है। बस ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट फॉर्म में ही पाई जा सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले ना इसको हमें क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। किसमें, कभी भी जब हम लिमिट टेस्ट करेंगे आर्सेनिक का, तो हमें ट्राईवेल जो हमारी जो आर्सेनिक है वो प्रेजेंट हो सकती है किसमें, या तो ट्राईवेलेंट के रूप में फॉर्म में पाई जा सकती है, या पेंटावेलेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होगी। ठीक, अब इसे जो है ना, इन दोनों को क्या करते हैं, कन्वर्ट किया करता पड़ता है किसमें, आर्सेनियस एसिड में। किसमें, आर्सेनियस एसिड में। ठीक, तभी आप लिमिट टेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे आर्सेनिक को, वरना नहीं। ठीक है, देखिए ये जो है ना, ये मतलब कि इसको चेंज करने के लिए ना हमें एसिड से ट्रीट करना पड़ता है। किससे ट्रीट करना पड़ता है, एसिड से ट्रीट करना पड़ता है। ठीक है, एसिड, ठीक है, इसके भी एसिड से, इसे भी एसिड से। ठीक है, देखिए अगर हम ये जैसे ये दोनों को करते हैं ना, तो ये तो ट्राईवैलेंट जो है ना, वो तो एकदम बदल जाता है किसमें, H3AsO3, यानी कि इसको हम कहते हैं आर्सेनियस। इसको क्या कहते हैं, आर्सेनियस। बट ये जो है ना पेंटावैलेंट, ये नहीं बदलता, ये अब चेंज होता है H3AsO4 में। इसको कहते हैं आर्सेनिक, आर्सेनिक एसिड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आर्सेनिक एसिड। ये क्या है, आर्सेनियस एसिड। ठीक है, ये तो आर्सेनियस एसिड होगा जो हमें चाहिए, बट ये जो है कौन सा, ये वाला, ठीक, पेंटावैलेंट वाला, ठीक, ये दोनों आर्सेनिक ही है। ठीक, ये दोनों क्या है, आर्सेनिक है। ठीक, ये किस में बदलता है, आर्सेनिक एसिड में। ठीक, अब इसको हमें चाहिए कौन सा, आर्सेनियस। ठीक, तभी हम लिमिट फॉर्म परफॉर्म कर सकते हैं, वरना नहीं। ठीक है, इससे तो एक्चुअल में हम काम अभी चला सकते हैं, बट इसको भी मैं बता दे रहा हूं आपको, अगर ये आपको पेंटावैलेंट मिल जाए तब क्या करना होगा। ठीक, अगेन इसको फिर रिएक्शन कराते हैं किससे, या तो KI यानी पोटेशियम आयोडाइड, या फिर SnHCl। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक से इसका रिएक्शन कराते हैं, तो ये किसमें चेंज होता है, आर्सेनियस एसिड में। किसमें चेंज होता है, आर्सेनियस एसिड में। ठीक, अब दोनों के दोनों किसमें बदल गए, आर्सेनियस एसिड में बदल गए, यानी कि अब हमारा शुरू हो सकता है। ठीक है, हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, प्रिंसिपल से। ठीक है, हमने कहां से स्टार्ट किया, प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल। ठीक, एक मिस्टेक हुई, मुझे रिक्वायरमेंट पहले बता देनी चाहिए थी। ठीक है, चलिए मैं प्रिंसिपल के बाद रिक्वायरमेंट में बता देता हूं। ठीक है, पहले प्रिंसिपल देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं करना आपको, जब प्रिंसिपल हेडिंग डालिएगा, क्या डालिए, हेडिंग प्रिंसिपल। ठीक, क्योंकि इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा, इंट्रोडक्शन के बाद रिक्वायरमेंट आना चाहिए, याद रखिएगा। इंट्रोडक्शन के बाद तुरंत क्या आएगा, रिक्वायरमेंट, प्रिंसिपल नहीं, पहले रिक्वायरमेंट फिर प्रिंसिपल। ठीक, तो देखिए कुछ नहीं करना, अब हमारा क्या बन गया, हम प्रिंसिपल अब पढ़ रहे हैं ना, तो जो प्रेजेंट होता है आर्सेनिक, ठीक, हमारे मेडिसिन या ड्रग में, या तो पेंटावैलेंट में प्रेजेंट हो सकता है, या ट्राईवैलेंट के फॉर्म में पाया जा सकता है। ठीक है, दोनों को हम क्या करते हैं, पहले एसिड ट्रीटमेंट देते हैं। क्या करते हैं, एसिड ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे वो किसमें चेंज हो जाए, आर्सेनियस एसिड में चेंज हो जाए। ठीक, जब तक वो आर्सेनियस एसिड में चेंज नहीं होगा, तब तक क्या होगा, हमारा मतलब कि आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट हम परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक, तो ट्राईवैलेंट वाला तो बस एक बार एसिड की ट्रीटमेंट करते हैं, वो क्या बन जाता है, अपना आर्सेनियस एसिड बन जाता है। बट पेंटावैलेंट वाला जो है, उस पहले अगर एसिड से ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या बनाता है, आर्सेनिक एसिड बनाता है। ठीक, पुनः उसे या तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ, या फिर SnHCl के साथ क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो क्या बनता है, आर्सेनियस एसिड बनता है। ठीक, अब इस आर्सेनियस एसिड, ठीक है, ये जो आर्सेनियस एसिड है, इस, ठीक है, ये जो आर्सेनियस एसिड है, ठीक है, H3AsO3, ठीक है, इस, ये जो है नेसेंट हाइड्रोजन से क्या करता है, रिएक्शन करता है। ठीक, नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, किससे, नेसेंट हाइड्रोजन। बोल तो मैं नेसेंट हाइड्रोजन रहा हूं, लेकिन मैं लिखूंगा कुछ और, Zn+HCl। ठीक, इन दोनों से ये रिएक्शन नहीं करता, ये रिएक्शन किससे करता है, नेसेंट हाइड्रोजन से। यानी कि नेसेंट हाइड्रोजन को ऐसे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक, तो ये दोनों जो है ना,
क्या फॉर्म करते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन फॉर्म करते हैं, जो कि क्या करता है, इससे रिएक्शन करता है। क्या करता है, इससे रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, AS। क्या बनाता है, AS और क्या, आर्सेनिक गैस। ठीक है, क्या बनाता है यहाँ पे, ये देखिए ये हाइड्रोजन है। फिर से एक बार कंफ्यूज आप ना होइएगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए जैसे ही हमने क्या लिया, आर्सेनियस एसिड लिया, ये क्या है, आर से यहां से लिया H3, ठीक है, ये आर्सेनियस एसिड ले लिया, क्या लिया, आर्सेनियस एसिड। ठीक, तो मैं ये बोल रहा हूं आपको कि ये जो ZnHCl तो मैं लिख रहा हूं, लेकिन ये दोनों रिएक्शन नहीं करते, ये दोनों क्या बनाते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन बनाते हैं। और ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है वो रिएक्शन करके इसके साथ क्या फॉर्म करता है, आर्सेनिक गैस बनाता है। क्या बनाता है, आर्सेनिक गैस। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा, आर्सेनिक गैस। ठीक, आर्सेनिक गैस। ठीक, अब ये जो आर्सेनिक गैस है ये रिएक्शन करता है, फिर पुनः ये रिएक्शन करता है किससे, ये रिएक्शन करता है HgCl2 यानी कि मरकरी क्लोराइड से। ठीक है, और ये क्या देता है, येलो कलर देता है। ठीक है, क्या देता है, ये येलो कलर। ठीक, येलो कलर। ठीक, वो भी ये डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा आर्सेनिक गैस प्रेजेंट होगा उतना ही ये डार्क होगा। अगर ये कम है तो ये लाइट येलो देगा, और ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है तो क्या देगा, ये अधिक मतलब कि डार्क येलो कलर देगा। ठीक है, आशा है समझ में आ गया होगा। ठीक, देखिए तो प्रिंसिपल में तो आपको तो रिएक्शन लिखनी है, बट थ्योरी भी लिखनी है, मतलब उसको आप लैंग्वेज में भी लिखना पड़ेगा। पहले क्या लिखना पड़ेगा कि आर्सेनिक आर प्रेजेंट, ठीक, किसमें प्रेजेंट हो सकते हैं यहाँ, ठीक है, आइदर ट्राइवेलेंट फॉर्म और पेंटावेलेंट फॉर्म। ठीक, सबसे पहले हमें क्या करना है, एसिड ट्रीटमेंट करना पड़ेगा दोनों का। ठीक, तो वी आर ट्रीट बाय एसिड, बोथ आर ट्रीट करेंगे। ठीक, बोथ ट्रीट बाय एसिड। ठीक, ट्राइवेलेंट फॉर्म कन्वर्ट इनटू आर्सेनिक एसिड, बट पेंटावेलेंट कन्वर्ट टू आर्सेनिक एसिड। ठीक, कोई दिक्कत, अब इसको आप अपने लैंग्वेज अगर चाहो तो आप यहाँ नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, बट एक चीज, इस लाइन को नहीं भी लिख सकते, बट एग्जाम में दिखा जरूर देना। आप या तो इसको देखो, एक बात फिर मैं बता दूं, आपको तो या तो एक ये लेकर चलनी पड़ेगी, या तो एक ये, दोनों में से कोई आप चाहो तो एग्जाम में अगर भूल जाओ ना तो एक ले लेना। ठीक, दोनों में से एक। ठीक है, अगर मान लो एक को लैंग्वेज में लिखना, एक को मत लिखना। ठीक है, पहले क्या लिखना, ठीक है, आर्सेनिक इज प्रेजेंट, ठीक है, आइदर किसमें, ट्राइवेलेंट फॉर्म और पेंटावेलेंट फॉर्म। ठीक, वी आर ट्रीट बाय द, ठीक, एसिड विच कन्वर्ट आर्सेनिक एसिड। ठीक, आर्सेनिक एसिड रिएक्ट विद नेसेंट हाइड्रोजन। मैंने फिर बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे आप ZnCl भी लिख सकते हो, बट एक्चुअल में क्या आपको लिखना चाहिए, नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, तो आर्सेनियस एसिड रिएक्ट विद नेसेंट हाइड्रोजन विद फॉर्म आर्सेनिक गैस। ठीक है, आर्सेनिक गैस रिएक्ट विद HgCl2 यानी कि मरकरी क्लोराइड गिव येलो कलर। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, पूरा प्रिंसिपल। ठीक, चलिए अब मैं रिक्वायरमेंट इसमें बता देता हूं आपको। ठीक है, रिक्वायरमेंट, ठीक, रिक्वायरमेंट क्या क्या पढ़ने वाली है आपको। ठीक, पहले मतलब कि मुझसे गलती हो गई, मैंने पहले क्या बता दिया, प्रिंसिपल। ठीक है, पहले आप रिक्वायरमेंट देख लीजिए क्या क्या पड़ेगा। ठीक है, देखिए दो तरह के रिक्वायरमेंट होते हैं। ठीक है, एक होता है, ठीक, ग्लास वेयर, एक क्या होता है, ग्लास वेयर। ठीक, एक होता है केमिकल, एक क्या होता है, केमिकल। दोनों आप चाहो तो ये दोनों को अलग अलग नहीं लिख सकते, आप चाहो तो एक ही साथ लिख सकते हो, बट मैं अलग अलग बता देता हूँ। ठीक है, कि आपको पता तो चले ग्लासवेयर है क्या क्या। ठीक है, जैसे आपको देखिए ग्लासवेयर में क्या क्या करना पड़ेगा, मापने के लिए कुछ लेना पड़ेगा ना, कि आप केमिकल मापोगे कैसे। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, एक मेजरिंग सिलेंडर चाहिए। ठीक, तो क्या लिखोगे, मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, सबसे पहले ग्लासवेयर में क्या, मेजरिंग सिलेंडर। जरूर प्रैक्टिकल में जरूर देख लीजिएगा, अगर पढ़ रहे हूं
कॉलेज में कोशिश कीजिए जरूर देखने के लिए जो जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। दूसरा क्या, ठीक है, वीकर की जरूरत पड़ेगी क्या, ठीक है, ठीक है, फनल की जरूरत पड़ेगी, बीकर, ठीक है, पिपेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद ठीक है, केमिकल में सबसे इंपॉर्टेंट अब क्या, हाँ एक सॉरी इसके लिए गैजेट ऑपरेटर्स, ठीक है, ऑपरेटर्स। उसके बाद देखिए केमिकल में क्या क्या जरूरत पड़ेगी, आज देखिए सैंपल तो जरूर, जाहिर सी बात है कि सैंपल तो जरूरत पड़ेगी ना, ड्रग जो भी लिखना आप ड्रग लिख लीजिएगा जो जो, ठीक है। एक्स्ट्रा में जो जो जरूरत पड़ेगी, ठीक है, लेड एसीटेट, ठीक है, कॉटन, ठीक है, लेड एसीटेट कॉटन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद से HgCl2 पेपर, मतलब कि मर्करी क्लोराइड पेपर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लेड एसिडेट कॉटन मर्करी के, ठीक है, मर्करी क्लोराइड पेपर की जरूरत पड़ेगी, ठीक। उसके बाद से जिंक, ठीक है, वो भी ग्रेनुलेटेड, ठीक है, ये लेटेड है, चलिए यहां पे मैं लिख देता हूं नीचे लिख देता हूं लेटेड, ठीक है, ग्रेनुलेटेड जिंक, ठीक है, जिंक में बोल रहा हूं, ठीक है, ग्रेनुलेटेड जिंक। उसके बाद से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। उसके बाद से क्या, तो पोटेशियम आयोडाइड। इतनी चीजों की आपको क्या करनी पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, क्या करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, ठीक है। चलिए अब ऑपरेटर्स में दिखा देता हूं अभी ऑपरेटर्स कैसा होता है, ठीक है, गैजेट ऑपरेटर्स होता क्या है, ठीक। देखिए डायग्राम कोशिश कीजिएगा आप अच्छे से आप बना ले, मैं यहाँ पे रफ बना रहा हूं, ठीक है। एग्जाम में भी आप चाहिए डायग्राम जरूर बनाइए, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या था, ये हमारा लिमिट मतलब कि आर्सेनिक ऑपरेटस है, ठीक है, जिसको गैजेट ऑपरेटस बोल रहे थे ना, यही है गैजेट ऑपरेटस, ठीक है। इस प्रकार का होता है, ठीक। तो हमने क्या क्या बात की थी, देखिए एक तो बात की थी हमें लिमिट टेस्ट, सॉरी लेड कॉटन की बात की थी, ठीक है, लेड एसिटेट कॉटन, ठीक। वो जो लेड एसिटेट कॉटन क्या होता है, कुछ नहीं, जो हमारा सिंपल कॉटन आपने देखा है ना, वही होता है, ठीक। उसको हम क्या करते हैं कि लेड एसिटेट का जो मतलब लेड एसिटेट जो होता है ना, उसमें उसको डिप करके, ठीक, क्या करते हैं उस कॉटन को यहाँ पे फिल कर देते हैं। क्यों फिल करते हैं मैं बता रहा हूँ अभी जस्ट 2 मिनट में कि इस लेड एसिटेट को क्यों लगाते हैं, ठीक है। उस कॉटन को हम क्या करते हैं यहाँ पे फिल कर देते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा लेड एसिटेट कॉटन, ठीक है। ये जो HgCl पेपर की बात की थी ना, मर्करी क्लोराइड पेपर की, उसको जो है ना हम यहाँ लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, यहाँ पे क्या लगता है हमारा मर्करी क्लोराइड पेपर यहाँ लगा रहता है, ठीक है। HgCl2, ये क्या हमारा मर्करी यानी कि HgCl2 पेपर, ठीक। पहले ऑपरेटर, अब थोड़ी सी ऑपरेटर्स की बात पे बता दूं। देखिए ये जो ऑपरेटर्स होता है ना, यहाँ पे 2 होल होता है, एक तो यहाँ होल होता है बीच में और एक कोने में, यहाँ 2 होल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने होल होते हैं, 2, ठीक। इस पूरे ऑपरेटर्स की जो है, ठीक, कैपेसिटी होती है 120 ml की। इसमें कितना हम फिल कर सकते हैं, लगभग 120 ml, ठीक है। इसकी जो लंबाई होती है ना, ये जो लेंथ जो है ना, ये जो ट्यूब है, ये करीबन, ठीक, 200 यानी कि 200 मीटर, ठीक है, मिलीमीटर, ठीक है, क्या होता है, लंबा होता है, ठीक है। 200 क्या होता है, मिलीमीटर, ये लंबा होता है, ठीक। देखिए ये जो इंटरनल जो डायमीटर है ना, ये 6.5 होता है, कितना होता है, 6.5, ठीक। इसके भीतर ना हम, ठीक, क्या क्या रखते हैं, देखिए डिस्टिल वाटर रखते हैं, क्या क्या रखते हैं, डिस्टिल वाटर प्लस Zn प्लस HCl प्लस सैंपल, प्लस क्या रखते हैं, सैंपल। इतनी चीज हम क्या रखते हैं, इसके भीतर रखते हैं, ठीक है। एक और चीज रखते हैं, वो क्या, तो पोटेशियम आयोडाइड। वो तो चाहे तो आप लिख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो
ये आपका क्या बन गया, इसको भी आप याद रखिएगा ना तो आप पूरा लिख सकते हैं। ठीक, एपरेटस आपने देख लिया, क्या क्या रखते हैं देख लिया। ठीक, अब नोट्स बता दूं तो आपने देखिए, आपने पूरा ये डायग्राम देख लिया। ठीक, कि कैसा होता है ये। ठीक, ये इनर याद रखिएगा, ये क्या है, इनर डायमीटर है। ठीक है, 6.5 mm। ठीक, अगर हम इसकी वजह, चलिए ये भी लिख लीजिए। ठीक है, ये साइड वाला जो होता है ना वो 2 mm होता है। कितना होता है, 2 mm। ये साइड होल कितना डायमीटर का होता है, 2 mm का। और ये जो बीच वाला होता है ना, ये होता है 1 mm का। कितना का, 1 mm का। ठीक, तो आप देख लिए टोटल चीजें। ठीक, अब हम बात करते हैं, देखिए अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, इसके रिक्वायरमेंट देख लिए, प्रिंसिपल देख लिया। ठीक, अब एक नोट बना के लिखिएगा, जैसे ही आप प्रिंसिपल लिख लेना वैसे ही नोट बना के लिखिएगा। ठीक है, नोट, NOT नोट। ठीक, पहला लिखिएगा नोट बना के। ठीक है, क्या लिखिएगा, पहला नोट बना के ये लिखिएगा। ठीक है, कि लेड एसीटेट का यूज क्यों करते हैं। ठीक है, या वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है कि वाई यूज लेड एसीटेट कॉटन। ठीक है, देखिए कुछ नहीं होता, इसका काम होता है, क्या करता है ये, कि जैसे अगर लेड एसीटेट अगर ना हो ना, ठीक, तो क्या होगा, SO2 यानी कि SO2 मतलब, ठीक है, सल्फर गैस। ठीक, वो रिलीज, इस रिएक्शन से क्या होगी, रिलीज होगी। और वो किससे रिएक्शन कर सकती है, HgCl2 से। ठीक, और वो रंग को चेंज कर सकती है, तो ब्लैक या ब्राउन में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका यूज क्यों करता है लेड एसीटेट का, इट ट्रैप CO2 गैस। ये ट्रैप क्या करता है, CO2 गैस, ये क्या करता है, CO2 गैस को रोक लेता है। ठीक, मरकरी क्लोराइड पेपर तक जाने नहीं देता। ठीक है, अब मरकरी क्लोराइड पेपर का यूज क्यों करते हैं, क्यों, कि अगर आर्सेनिक गैस हुआ तो यहां से जाएगा। ठीक, और क्या करेगा, HgCl से रिएक्शन करके अपना कलर शो करेगा। ठीक है, इसलिए मरकरी क्लोराइड पेपर का यूज करते हैं। ठीक, दो चीजें हो गई। ठीक है, जिंक मैंने बताई थी, ये Cl, जिंक क्लोराइड का क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें नेसेंट हाइड्रोजन चाहिए। ठीक, रिएक्शन तो ये दोनों नहीं करते, रिएक्शन कौन करता है, नेसेंट हाइड्रोजन करता है। इसलिए अगर आपसे पूछ दे कि रिएक्शन कौन करता है, तो नेसेंट हाइड्रोजन। बट नेसेंट हाइड्रोजन बनता कैसे है, तो ZnHCl के द्वारा क्या होता है, नेसेंट हाइड्रोजन बनता है। ठीक, अब हम चले प्रोसीजर। आशा है कि आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखिए रिक्वायरमेंट पढ़ ली। ठीक है, इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया। ठीक है, प्रिंसिपल पढ़ लिया, प्रिंसिपल। ठीक, डायग्राम तो आप बना ही लेंगे। ठीक, परफॉर्म आप प्रैक्टिकल भी परफॉर्म ऐसे ही करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत, तो डायग्राम देख लिया हमने, ग्राम देख लिया, बनाइएगा जरूर एग्जाम में, तभी अगर नंबर मिलेगा, वरना कुछ तो नंबर कटेंगे आज। ठीक है, बना जरूर लीजिएगा। ठीक है, डायग्राम देख लिया, नोट देख लिया। नोट मतलब कि वाइवा का भी क्वेश्चन ये एग्जाम में भी लिखा और वाइवा के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक, जितने भी चीजें मैंने बताई। अब हम बात करते हैं, अब किसकी लास्ट बात करते हैं अपन, अब प्रोसीजर पढ़ते, क्या पढ़ेंगे, प्रोसीजर। अब पढ़ेंगे प्रोसीजर, जल्दी से बस प्रोसीजर खत्म करते हैं और रिजल्ट। ठीक है, प्रोसीजर देखिए, प्रोसीजर में ना, प्रोसीजर, ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा। ठीक, मैं तो अगल बगल लिख रहा हूं, आप एक के बाद एक नीचे, मतलब दो, आपको जैसा अच्छा लगे ना वैसे लिखिएगा, बट अलग अलग लिखिएगा। ठीक है, मैं बता दूंगा कहां से आपको चेंज करना है। ठीक है, एक होता है स्टैंडर्ड, ठीक है, एक होता है मतलब टेस्ट, या इसको हम क्या कर सकते हैं, सैंपल। ठीक, टेस्ट या सैंपल। ठीक है, देखिए इसमें हम क्या लेंगे, एक नंबर। ठीक है, एक नंबर इसमें। ठीक, टेस्ट, देखिए इसका तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें एक चीज हमें क्या फायदा रहता है, क्या लिख सकते हैं अपन, टेस्ट में हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं अपन, कि देखिए टेस्ट में हम ये लिख सकते हैं कि सैंपल टेकन एज पर IP। ठीक, आप हर लिमिट टेस्ट, जितने भी लिमिट टेस्ट है उसके टेस्ट में एक लाइन तो आप ये, मतलब आपको याद हो या ना हो। ठीक, आप ये अगर याद करके रखना है ना तो बहुत आसान है, मतलब कि कोई गलत काट नहीं सकता। ठीक है, हमने सैंपल कहां से लिया, एज पर IP से लिया। ठीक है, उसके बाद से हम क्या करेंगे, इसमें हम लिख सकते हैं, देखिए स्टैंडर्ड में। ठीक है,
इसमें हमने क्या किया, सैंपल टेकन किया क्या से, एज पर आईपी से। ठीक, उसके बाद हम इसमें लिख सकते, चाहे यहीं पे पहले इसको कंप्लीट कर ले, इसको पहले हम क्या करते हैं कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इसको ही क्या पहले कंप्लीट कर लेते हैं जहां तक आता है। ठीक है, 2। ठीक, देखिए इसमें हम 2 नंबर क्या लिख सकते हैं, इसमें तो हमने क्या लिया, ठीक है, सैंपल टेकन एज पर आईपी। ठीक, हम जितना हमें आईपी में दिया गया, नहीं किंडर फ्लावर कॉपी में दिया गया, उतना हमने क्या कर दिया, सैंपल ले लिया। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं इसमें, ठीक, डिस्टिल वाटर, DW मतलब कि डिस्टिल वाटर। ठीक है, ऐड, चाहे ऐड करके लीजिए, क्या लिखिए, ऐड डिस्टिल वाटर कितना, 15 ml, कितना ml, 50 ml हमने क्या ऐड कर दिया, और ठीक है 50 ml हमने क्या ऐड कर दिया, डिस्टिल वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, देखिए बस दो ही, एक और दो दोनों में चेंज है, बाकी सब सेम है। इसमें हम क्या लिखेंगे स्टैंडर्ड में, ठीक, ये स्टैंडर्ड जो है ना, स्टैंडर्ड मतलब कि आपको इसमें चेंज नहीं कर सकते, आप जो दिया हुआ है वही लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ठीक, टेकन, टेकन, ठीक है, सैंपल ड्रग या सैंपल, ठीक है, कितना, ठीक है 1 ml ऑफ 10, ठीक है 10 ppm, ठीक है, टेकन 1 ml ऑफ 10 ppm। ठीक है, क्या लेंगे पहले हम, ठीक है, एक टेकन 1 ml ऑफ 10 ppm। ठीक, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या लेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन या फिर ड्रग, कुछ भी लिख सकते हैं आप, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिखिए, ड्रग लिखिए। ठीक है, 2 नंबर इसमें आप क्या लिखेंगे, ऐड 50 ml, ठीक है, डिस्टिल वाटर। ठीक है, देखिए जो प्रोसीजर लिखा जाता है वो किस में लिखा जाता है, पास्ट में लिखा जाता है। ठीक है, अब मैं तो अब यहां से जो लिखूंगा ना कॉमन लिखूंगा, बट आप क्या कीजिएगा अलग अलग लिखिएगा। ठीक है, अब जो इसमें लाऊंगा वो भी इसमें मैं डालूंगा। ठीक है, तो तीसरा मैं क्या लिख सकता हूं, इसमें 3 नंबर, ये दोनों में अब डालेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, ये किसमें, इसमें भी और इसमें भी। ठीक, हमें 10, देखिए या तो अब एक HCl शुरू करते हैं। ठीक है, हम क्या लेंगे, ठीक, अब जो भी मैं लिखूंगा, ठीक है, वो दोनों में सेम होंगे। ठीक, दोनों में क्या है, सेम ही है। जैसे मान लीजिए 3 नंबर इसमें मैंने क्या लिया, 3 नंबर चीज, ठीक है, 10 ml स्टेनेड, ठीक है, स्टेनेड HCl। ठीक, तो 10 ml इसमें भी मैं क्या लिखूंगा, 10 ml स्टेनेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, 4 नंबर। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, 4 नंबर में क्या करना है, ठीक है, ऐड या टेकन, ठीक है, ऐड करें या टेकन, ठीक, क्या 5 ml, कितना ml, 5 ml, ठीक, ऑफ, ठीक है 5 ml ऑफ 1 मोल। ठीक है, याद रखें 5 ml ऑफ 1 मोल KI मतलब पोटेशियम आयोडाइड। इसमें भी 4 नंबर में क्या लूंगा, वही ऐड 5 ml, ठीक है, ये स्मॉल में रहता है, ml किस में रहेगा, स्मॉल में, ml ऑफ 1 मोल KI पोटेशियम आयोडाइड। ठीक, 5वां, ठीक है, लास्ट, 5वां और लास्ट, ठीक है, एंड, ठीक है 10 ग्राम, ठीक है, ग्रेनुलेटेड ZN। ठीक है, तो 5वां इसमें भी, ठीक, क्या ऐड 10 ग्राम, कितना ग्राम, 10 ग्राम, ठीक है, क्या ग्रेनुलेटेड ZN। ठीक है, यानी कि जिंक। ठीक, कुछ नहीं करना है, दोनों को अब 6 नंबर क्या, अब देखिए मैं अब कॉमन लिख रहा हूं। ठीक है, ये आप अलग अलग लिख लीजिए दोनों में। ठीक है, 6 नंबर में क्या कर, 6 नंबर कीप मतलब कि रख देंगे, कीप फॉर 40 मिनट, मतलब कि क्या 40 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। ठीक है, देन हम अब 40 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, दोनों की कलर इंटेंसिटी को चेक करेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड का भी और टेस्ट का भी। ठीक, दोनों के साथ नंबर क्या, आफ्टर
आफ्टर, ठीक, चाहे इसको मैं अलग से लिख रहा हूं, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, अलग से रख रहा हूं, ठीक है क्या, ठीक है। 7 नंबर क्या कर सकता हूं अलग से, ठीक, 7 नंबर, ठीक है। क्या करेंगे, या अलग एक हेडिंग ही बना दे रहा हूं, इसको क्या करूंगा, हेडिंग बना दे रहा हूं, ठीक है। रिजल्ट में आप किस में लिखिएगा, रिजल्ट में लिखिएगा, ठीक है, रिजल्ट, रिजल्ट, ठीक, ठीक है। आफ्टर क्या लिखेगा, रिजल्ट में आफ्टर 40 मिनट, ठीक है, क्या, आफ्टर 40 मिनट आफ्टर 40 मिनट, ठीक है, कंपेयर, कंपेयर, ठीक है, कलर, कलर इंटेंसिटी, ठीक है। अगर देखिए कलर इंटेंसिटी को क्या करना है, अपने चेक करना है, दोनों का कंपेयर करना है, ठीक है। अगर अब ये लाइन आप खुद जोड़ लीजिएगा, ठीक, इफ अगर टेस्ट का कलर इंटेंसिटी इससे स्टैंडर्ड से ज्यादा हुई तो टेस्ट फेल, ठीक है। ज्यादा किसकी होनी चाहिए, इसकी, कम किसकी होनी चाहिए, इसकी, ठीक। अगर स्टैंडर्ड का कलर इंटेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, ठीक, तो चल जाएगा, बट इसका ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, आफ्टर रिजल्ट में आफ्टर 40 मिनट कंपेयर कलर इंटेंसिटी, ठीक, कंपेयर करेंगे। इफ कलर इंटेंसिटी इज अ टेस्ट, ठीक है, इज लोअर देन, ठीक है, किसका स्टैंडर्ड, देन टेस्ट पास। अगर इसका इंटेंसिटी ज्यादा हो तो टेस्ट क्या होगा, फेल, ठीक है। ठीक है, प्रोसीजर और एक बार मैं आपको समझा दूं और एंड करते अपन यहीं पे, ठीक है। कुछ नहीं करना, आपको क्या लेना है, 2 गैजेट लेना है, यानी कि एपरेटस लेना है, ठीक है। आर्सेनिक लिमिटेड जिसमें फॉर्मूला वो एपरेटस लेना है, ठीक है। अगर पहले मान लीजिए स्टैंडर्ड ये सिंपल, ठीक है, 2 एपरेटस हमने ले लिया, ठीक है, एक टेस्ट के लिए और एक स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। रेड वाला मेरा क्या है, स्टैंडर्ड है, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जब रेड वाला स्टैंडर्ड है ना, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें 1 ml, ठीक है, क्या करूंगा, टेकन 1 ml ऑफ 10 ppm स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, इन किस में लूंगा, इन, ठीक है, एपरेटस में, एपरेटस, ठीक है, एज पर आईपी इन एपरेटस, रेटस, ठीक है। एपरेटस में मैं क्या करूंगा, दोनों का ठीक है, इसमें ले लिया मैंने एपरेटस में, ठीक है। क्या लिया, 1 ml 10 ppm का, मतलब कि एक सॉल्यूशन बनाऊंगा किसका, 10 ppm, यानी कि पार्ट पर मिलियन का, ठीक। उसमें से 1 ml लिया और मैंने इसमें स्टैंडर्ड में डाल दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, इसमें 50 ml डिस्टिल वाटर डाल दिया, ठीक है। इसमें क्या ऐड कर दिया, स्टैंडर्ड में 50 ml डिस्टिल वाटर, ठीक। फिर मैंने क्या किया, 10 ml किसका लिया, HCl लिया और स्टैंडर्ड में फिर ऐड कर दिया। 5 ml क्या लिया, 1 मोल का एक किया, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड लिया, उसको ऐड कर दिया, ठीक। और 10 ग्राम Zn इसमें ऐड कर दिया, ठीक। इतना ऐड करने के बाद इसको मैंने 40 मिनट के लिए रख दिया, ठीक, ठीक। उसके बाद मान लीजिए टेस्ट में फिर अब मैंने अगला एपरेटस लिया, दूसरा एक, ठीक। उसमें हमें जितना आईपी में दिया गया उतनी क्वांटिटी मैंने क्या की, ड्रग या सैंपल की मैंने ले ली। फिर 50 ml वाटर इसमें ऐड कर दिया, ठीक। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, 10 ml HCl ले लिया, 5 ml, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड ले लिया और 10 ग्राम क्या ले लिया मैंने, जेन मतलब जिंक ले लिया, ठीक है। इसको भी मैंने 40 मिनट के लिए रख दिया, ठीक है। जब दोनों को 40 मिनट बाद मैंने क्या किया कि कल जो मर्करी क्लोराइड पेपर था उसको मैंने चेक किया, ठीक, इसमें ज्यादा इंटेंसिटी किसमें ज्यादा है, टेस्ट वाले में कि स्टैंडर्ड वाले में। अगर स्टैंडर्ड वाले की, ठीक है, इंटेंसिटी अधिक है तब तो टेस्ट क्या होगा, पास होगा, मतलब कि वो जो हमारा है हार्मफुल नहीं है, सब्सटेंस या ड्रग वो हार्मफुल नहीं है। लेकिन अगर इसकी इंटेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, तो टेस्ट क्या होगा, फेल होगा, मतलब कि वो आप मार्केट में वो दवा नहीं यूज कर सकते, वो क्या होगी, टॉक्सिक इफेक्ट देगा, ठीक। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। अब मिलेंगे अगली बार लेड या आयरन की लिमिट टेस्ट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, बाय। अगर आपको वीडियो अगर अच्छे लगे, ठीक, तो अपने किसी फ्रेंड को जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो भी क्या करे, उसकी भी मतलब हेल्प हो जाए। थैंक यू।